जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, हमारे इतने बड़े से बड़े कष्टों को किस तरह से गुरु जी खत्म कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमारा हाथ थामा है, जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं, संगत जी हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। गुरु जी ने हमेशा हर घड़ी हमारा साथ दिया है। संगत जी, वक्त कैसा भी हो, गुरु जी ने किस तरह से हमेशा हमें संभाला है। कई बार संगत जी हमें ऐसा लगता था कि ये चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन गुरु जी हमेशा हमें हौसला देते हैं कि मैं बैठा आना, तेरा प्यो हैगा, सब ठीक हो जाना है। शुक्राना गुरु जी, हमें इतनी हिम्मत देने के लिए, हमें इतना सब्र देने के लिए कि हम इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों को किस तरह से हँस के उसको सहन कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हमारे प्यारे गुरु जी हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे दोनों बच्चों को लेके है, उनके बारे में है। संगत जी, पिछले साल मेरी बेटी और बेटा दोनों को एक साथ डेंगू हो गया था। उस टाइम जब पहले तो मैं घर पे बुखार आया तो दवाई दी, तो उससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर भी दवा दिए, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, बुखार बार-बार आने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर बोले कि इन दोनों को एडमिट करना होगा, क्योंकि आजकल मतलब उस टाइम डेंगू बहुत फैला हुआ था रुड़की में, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई एक घर होगा जिस घर में डेंगू किसी को हुआ नहीं, नहीं तो बहुत डेंगू फैला हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि उसी का शक हो रहा है, तो इसीलिए एडमिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं टेस्ट वगैरह करके। तो उन दोनों को डॉक्टर एडमिट कर लिए। तो उस टाइम बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उसको डॉक्टर बोले कि इसको 1 दिन 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद जैसा होगा फिर हम लोग बाहर उसको देख करके और वार्ड में दे देंगे। तो फिर बोले कि ठीक है। तो उसके बाद उसका दोनों का सारा टेस्ट वगैरह हुआ। तो पहले तो बेटी का हुआ था, उसका रिपोर्ट आया, तो उसका डेंगू पॉज़िटिव निकला। फिर डॉक्टर मुझे बुलाए, बोले कि ऐसे-ऐसे आपकी बेटी को डेंगू है और अभी तो प्लेटलेट ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन बेटा का भी रिपोर्ट आया, तो उसमें भी डेंगू पॉज़िटिव। तो दोनों का तो मतलब टेंशन तो हम लोगों को बहुत था कि भाई दोनों को डेंगू है, कैसे सँभालेंगे, क्या करेंगे? और यहाँ जैसे मेरे हस्बैंड और मैं और दोनों बच्चे, हम चारों रहते हैं। फैमिली यहाँ है नहीं, झारखंड में है, ससुराल भी झारखंड में है, मायका भी वेस्ट बंगाल में है, तो सब तो उधर ही रहते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप घर पे रहिए और मैं हॉस्पिटल में रहूँगी। और उसके बाद ऐसे ही करने लगे। तो वो दिन में आ जाते थे हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड, और रात को फिर शाम तक चले जाते थे। रात को मैं रहती थी दोनों को लेके। तो मेरी बेटी का फिर एक दिन वही डॉक्टर रखे आईसीयू में, उसके बाद दूसरे दिन उसको बाहर निकाले और दूसरे दिन बेटी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। तो कुछ घंटे के लिए उसको भी डॉक्टर आईसीयू में डाले, उसके बाद फिर उसको भी बाहर निकाले और दोनों को एक ही रूम में दे दिए। जबकि एक रूम में 2 पेशेंट अलाउड नहीं था, लेकिन डॉक्टर से मैं बात की कि सर मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी? 2-2 रूम लेके दोनों बच्चों को कैसे देखूँगी? तो डॉक्टर मान गए, बोले कोई बात नहीं, आपको एक ही रूम में मतलब एक ही रूम लीजिए और उसी में दोनों के साथ रहिए आप। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि यही साथ थे, यही करवा रहे थे जो करवा रहे थे। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो कंटिन्यू कर रही थी, दोनों बच्चों को जल प्रसाद दे रही थी। चंदन तिलक घर से गुरुजी को लगा के उसको उतार के लेके गई थी, वो भी कंटिन्यू उनको लगा रही थी। तो उसके बाद दो बेटी की तबीयत उस टाइम
खराब थी ज़्यादा और बेटे की लगभग थोड़ी बहुत ठीक-ठाक थी, ठीक भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बेटी का प्लेटलेट कम हो रहा था। तो फिर गुरुजी को मैं वही अरदास करने लगी कि गुरुपा आप ही देख लेना गुरुपा, दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। और उस टाइम संगत जी मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद नहीं था, क्योंकि मैं लाती थी और मतलब जैसे मैं कभी मायके गई तो वहाँ दे दी, कभी बहन को दे दी, तो मैं रखती मतलब घर में नहीं रखती थी मैं। तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि अगर कहीं से इस टाइम मुझे जल प्रसाद मिल जाता बड़े मंदिर का, तो ये दोनों और जल्दी ठीक हो जाते। तो यही मैं सोचने लगी, जैसे हमारा ग्रुप है यहाँ पे रुड़की में, जो गुरु परिवार वाला ग्रुप है, तो मैं सोची कि एक बार उसमें मैसेज करूँ अगर किसी के पास हो तो। फिर पता नहीं की मैं बोली नहीं अभी तो सबको अभी सबके घर में ये डेंगू वाला चल रहा है बुखार, अभी सब परेशान होंगे, फिर मैं नहीं बोली। उसके बाद दोनों का बेटी का थोड़ा-थोड़ा मतलब हर डेली उसका टेस्ट होने लगा, तो उसको धीरे-धीरे उसका प्लेटलेट थोड़ा-सा बढ़ने लगा। उसके बाद मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि एक दिन रात को हाँ, तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया। तो फिर मैं गुरुजी का शुक्राना की कि शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी दूसरे दिन मेरे बेटे की तबीयत मतलब उसका रिपोर्ट में आया कि उसका प्लेटलेट कम हो रहा है अब। तो डॉक्टर उस टाइम मेरे हस्बैंड थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बुलाए, क्योंकि डॉक्टर भी जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। तो डॉक्टर उनको बोले कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, आपके बेटे का वो प्लेटलेट कम हो रहा है और उसके लिवर में भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आ गया है। उसमें थोड़ा-सा पानी भर रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि आप कोई हो जो आपको जानने वाले तो आप 2-3 मतलब 2-3 आदमी का ऐसे मतलब जुगाड़ करके रखिए जो अगर ज़रूरत पड़ने पर जो ब्लड मतलब डोनेट कर सके, क्योंकि हो सकता है इसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़े अगर ज़्यादा कम हो गया तो। और लिवर का भी बोले कि इसका भी थोड़ा-सा डर है अभी। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैं पूछी कि क्या बोला डॉक्टर? तो वो बोले कुछ नहीं ऐसा थोड़ा-सा बोला कि अभी और ये क्या बोलते हैं प्लेटलेट थोड़ा-सा कम हो गया, क्योंकि उनको पता था कि मैं डेली रिपोर्ट देखती थी। तो वो बोले कि ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोले कि अगर हो मतलब अगर ज़रूरत पड़ा तो प्लेटलेट चढ़ा भी सकते हैं। तो सुन के तो मुझे फिर टेंशन होने लगा, तो मैं वही गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मेरे मोबाइल पे मंत्र जाप चला के रूम में ही मतलब बेटे के पास ही रख देने लगी। उसके कान के पास हमेशा कि ये मतलब मंत्र जाप सुने। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उस टाइम लग रहा था कि नहीं अभी मुझे बहुत ज़रूरत है बड़े मंदिर के जल प्रसाद की। तो मैं 1-2 संगत जो मेरी जानने वाली थी उनको कॉल भी की, लेकिन उस टाइम किसी का कॉल भी नहीं लगा। तो मैं बहुत दुखी हो गई और अपने मन ही मन में गुरुपा को बोलने लगी कि गुरुपा अब मैं क्या करूँ? कैसे मुझे जल प्रसाद मिलेगा बड़े मंदिर का? मैं सोच ही रही थी कि उसके बाद मैं मोबाइल ली और मोबाइल जैसे ही खोली तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तू टेंशन मत ले, आज मैं खुद तुझे जलप्रसाद लाके दूँगा। तो मैं देख के तो मैं एकदम मैं मतलब शॉक हो गई कि और मुझे पता चल गया कि ये मैसेज तो मेरे लिए ही है। तो फिर मुझे मेरे दिमाग से थोड़ा-सा टेंशन कम हुआ कि नहीं गुरुजी जब बोले हैं तो वो किसी तरह तो जलप्रसाद भिजवाएँगे और मैं वेट करने लगी जैसे सुबह से दोपहर तक हो गया। फिर मैं सोची कि नहीं गुरुजी जब बोले हैं तो किसी तरह तो भिजवाएँगे। फिर सोचने लगे कि कौन कौन लेके आएगा? फिर कभी सोच रही हूँ कि कोई संगत आएगी क्या? फिर सोच रही कि संगत को किसी संगत को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे यहाँ पे एडमिट है तो कौन फिर मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएँगे, मैं पहचानूँगी, नहीं पहचानूँगी, बहुत कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा था। तो मैं वही वेट करने लगी कि कहाँ से जल प्रसाद आएगा। तो दोपहर हो गया, फिर दोपहर में जैसे इन दोनों का खाना आता है कैंटीन से, तो दोनों बच्चों का खाना आया, तो फिर मैंने खाना ले लिया और 1-2 मिनट बाद फिर से रूम नॉक हुआ। तो मैं बोली कि खुला है अंदर आ जाओ, तो वो जो लड़का खाना लेके आया था वो एक जल पानी की बोतल लेके आया। तो मैं बोली ये? तो बोली ये आपके लिए है। मैं बोली ये आज तक तो कभी नहीं देते थे पानी। तो बोले वो लड़का बोला कि नहीं डॉक्टर बोले हैं आपको देने के लिए। तब तक मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं संगत जी कि गुरुजी मुझे बोले मतलब गुरुजी वाला बात मैं भूल मतलब उस टाइम नहीं याद आया। फिर हाथ मेली और जल और वो लड़का निकला और मुझे एकदम याद आया कि गुरुजी तो बोले थे कि आज मैं खुद तुझे जल प्रसाद देने आऊँगा और मैं तो जल रख के बाहर गई कि देखती हूँ वो कहाँ है, वो लड़का तो दिखा नहीं मुझे। उसके बाद मैं देखी और जो पेशेंट थे उनका भी खाना आया था, लेकिन मैं सोची कि अगर दिए होंगे सबको जल पता नहीं आज से दे रहे होंगे क्या, तो किस मतलब किसी का और वो नहीं था, सबका बस खाना था और इतना दिन से बस इन दोनों का भी खाना ही आ रहा था। लेकिन उसी दिन
जो गुरुजी मैसेज किए उसी दिन पानी की बोतल आई। फिर मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना की, बच्चों को भी बोली कि देखो गुरुजी बोले थे, मैसेज दिखाई कि देखो ऐसे गुरुजी मैसेज किए थे कि मैं खुद तुझे तेरे पास जल प्रसाद लेके आऊँगा, और गुरुजी देखो भिजवा दिए। दोनों को फिर वो जल पिलाई, और फिर जब मैं बेटे का हुआ टेस्ट दोबारा, तो उसमें दिखा कि नहीं मतलब और कम नहीं हुआ प्लेटलेट, थोड़ा-सा बढ़ा था। तो डॉक्टर बोले कि नहीं अब बढ़ने लगा तो अब चांस है कि अब कम नहीं होगा, और लिवर वाला जो था उसका भी अल्ट्रासाउंड करवाए तो डॉक्टर फिर वो भी देखे कि उसका भी थोड़ा-सा ठीक है। तो उसके बाद उस दिन से फिर 2-3 दिन और हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो डेली जल की मतलब पानी की बोतल आने लगी। तो वही गुरुजी मतलब डेली भेजने लगे 3-4 दिन जितना भी थे, और डेली मैं दोनों को पिलाने लगी। उसके बाद बेटी का तो वो तो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। फिर बेटा धीरे-धीरे 2-3 दिन में उसका भी सारा रिपोर्ट सही आ गया, और डॉक्टर फिर बोले कि डिस्चार्ज के लिए कि अब उसको इन दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं। और मैं गुरुजी का फिर बहुत शुक्राना की कि गुरुजी आपका मतलब क्या बोलूँ संगत जी, ये जो है ना बैठे, पता नहीं ये क्या है। इनका चमत्कार तो कभी-कभी समझ में भी नहीं आता है, और इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि पता नहीं अगर ये नहीं मिलते ना, तो पता नहीं मेरी लाइफ़ का क्या होता। क्योंकि पापा के जाने के बाद यही है जो मुझे सँभाल के रखे हैं अभी तक। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी संगत जी। सॉरी संगत जी। इसलिए इनका क्या शुक्राना करूँगी, इनका तो मतलब शुक्राना भी करूँ, जितना भी करूँ कम है। इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। मैं तो इनको जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि बस मेरे पापा ही वापस आ गए हैं। जितना प्यार वो करते थे, वही प्यार इनसे मिलता है। मतलब ये वो जैसे मेरा थोड़ा-सा भी कष्ट, दुःख देख नहीं पाते थे, वैसे ही ये हैं, ये भी नहीं देख पाते हैं बिल्कुल भी। हर हर टाइम साथ रहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी सोचूँ मन में और इनका जवाब आ जाता है। जैसे ही कुछ सोचती हूँ, मोबाइल खोलूँ, इनका जवाब मिल जाता है। तो इसीलिए इनका बस शुक्राना ही कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। इसलिए गुरुपा आपका लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। इतना इतना कृपा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को इतना ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। इसी तरह बस मेरे परिवार के सबके सर के ऊपर गुरुपा अपना ब्लेसिंग का हाथ रखना गुरुपा, और कभी इस बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग मेरे छोटे भाई को लेके है। दरअसल संगत जी अभी मार्च में इस साल वो वॉलीबॉल खेलने गया था, तो अचानक उसकी तबीयत बहुत मतलब उसको खराब लगने लगी, क्योंकि उसका हार्ट बीट उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो घर आ गया, और घर आके माँ और बड़े वाले भाई है घर पे, किसी को कुछ नहीं बोला, और अपना बाइक लिया और वहाँ से चला गया मार्केट। क्योंकि संगत जी मेरा मायके गाँव में है, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा-सा दूर है, और डॉक्टर वहीं पे बैठते हैं। तो वो गया डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर को जाके बोला कि ऐसा-ऐसा मेरा मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो डॉक्टर बोले चेक करिए पहले, फिर चेक करके देखे तो बोले कि हाँ, ये तो 200 से भी ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर पूछे कि तुम पहले कभी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए हो? तो भाई बोला कि नहीं, ऐसा प्रॉब्लम तो कभी हुआ नहीं है मुझे। तो डॉक्टर बोले कि एक बार मेरे कहने से तुम दिखा लो, क्योंकि मुझे कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे हार्ट में, और इतना इतना ज़्यादा मतलब ये हार्ट बीट बढ़ना ठीक नहीं है। इससे कभी भी कुछ भी हो सकता है, अटैक भी आ सकता है। तो वो बोले डॉक्टर कि अभी तो दवा दे रहा हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुम जल्दी दिखाओ। क्योंकि डॉक्टर जानने वाले भी हैं, मतलब फैमिली डॉक्टर की तरह ही है, तो उनको सब कुछ पता भी है मेरे घर के मतलब मेरे मायके के बारे में। तो वो उसको अच्छी तरह से डॉक्टर समझाए। तो उसके बाद वो घर आ गया। घर आके भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन टेंशन उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जैसे डॉक्टर बोला ना कि अटैक आ सकता है, उसी में मतलब वो बात उसके दिमाग में बैठ गई, और वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद वो रात को मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही है, तो वो फिर माँ को बताया कि ऐसा-ऐसा आज हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ऐसे बोले। तो माँ को टेंशन हो गया, फिर बड़े वाले भाई को बुलाई, फिर उसको सारी बात बताई, तो वो फिर तुरंत जाके घर में ही बीपी मशीन रखा हुआ है, तो बीपी मशीन से चेक किया, तो उस टाइम तो ठीक था, क्योंकि दवा वगैरह खाया था वो। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जब डॉक्टर बोला है तो एक बार दिखा लेते हैं। तो वही दूसरे दिन फिर माँ मुझे फ़ोन की, सारी बात बताई कि ऐसा-ऐसा वो बहुत टेंशन ले रहा है। फिर मैं उसको फ़ोन की, तो उसकी आवाज़ से ही मुझे पता चल गया, क्योंकि घबराहट मतलब उसकी आवाज़ में ही समझ आ रहा था कि बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो गया है, और घबराहट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, अभी आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। तो संगत जी जैसे मुझे भी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है। मेरे पापा की अभी 4 साल पहले डेथ हुई है, तो उसके बाद मुझे भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे पता है कि एंग्ज़ायटी में भी हार्ट बीट बहुत बढ़ता है, तो कैसा मतलब कैसा महसूस होता है।
तो मैं उसको समझा रही थी कि कुछ नहीं है तुमको हार्ट-वार्ट का प्रॉब्लम, वही एंग्ज़ायटी हो रहा होगा, कुछ टेंशन लिया होगा, क्योंकि संगत जी घर का सारा ज़िम्मेदारी अभी उसी के ऊपर है। तो समझा रही थी कि कुछ म तुम ऐसा सोचो मत, तुम बात करते रहो फ़ोन पे सबसे, अकेले मत रहो, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे ऐसे ही बोले थे, मेरे बारे में जब मुझे एंग्ज़ायटी वाला प्रॉब्लम हुआ था तो वो फिर उसके मुझसे बात की मैं, और फिर बात करने के बाद मैं आके मंदिर के सामने गुरुजी के स्वरूप के पास बहुत रोने लगी कि गुरुपा क्या हो गया उसको, क्योंकि वो संगत जी जब से पापा की डेथ हुई है, सारी घर की मतलब घर-बाहर क्या बोले सब ज़िम्मेदारी उसी पे है, क्योंकि बड़ा वाला भाई टीचर है और वो तो उसका पूरा दिन वही स्कूल वगैरह में ही जाता है, तो उस वो टाइम नहीं दे पाता है घर पे, तो इसी को मतलब सारी ज़िम्मेदारी इसी पे है। तो मैं गुरुजी के पास रोने लगी, और संगत जी इसका एज भी जैसे 27 है, ज़्यादा एज भी नहीं है। तो मैं वही गुरुजी को बोल-बोल के रोने लगी कि गुरुपा क्या प्रॉब्लम हो गया इसको गुरुपा, अगर इसको ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हो, जैसे एंग्ज़ायटी भी हो और कुछ नहीं तो भी कैसे घर चलेगा? क्योंकि सारा देखना, सारा सँभालना इसी को है, और एंग्ज़ायटी में तो बहुत मतलब अकेले बाहर निकलना भी जैसे टेंशन हो जाता है, घबराहट होती है, क्योंकि मुझे मुझे खुद ऐसा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मतलब समझ सकती हूँ। तो ये कैसे फिर करेगा सब कुछ घर का? मैं बोल-बोल के बहुत रोने लगी गुरुजी को। उसके बाद फिर बड़ा वाला भाई डॉक्टर का पता करने लगा, तो एक डॉक्टर के बारे में पता चला, कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। तो उसके दूसरे दिन वो लोग लेके गए वहाँ पे, तो डॉक्टर देखा, और जिस टाइम वो डॉक्टर दिखा रहे थे, मैं फ़ोन पे बात की, फिर मैं लगातार कंटिन्यू गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप करने लगी कि गुरुपा बस कुछ ऐसा ना निकले जैसे उसको और दिक्कत हो या उसको और टेंशन हो, आप देख लेना गुरुपा, उसके साथ रहना। तो उसके बाद डॉक्टर देखा, वो किया क्या बोलते हैं उसको, इको वगैरह किया, तो डॉक्टर बोला ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके जैसे ईसीजी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया था। तो डॉक्टर बोला कि एक दवा देते हैं, एक 2-3 दवा दिया, लेकिन उसमें से एक दवा डॉक्टर बोला कि आपको कंटिन्यू खाना होगा, क्योंकि यही दवा है जो इस प्रॉब्लम को रोक सकता है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम फिर हो सकती है। तो हम लोग फिर घर आया, तो दवा का भेजा नाम, तो दवा सर्च मैं भी सर्च की, मेरा बड़ा वाला भाई भी देखा, तो दवा तो दिख रहा था उसमें कि बीपी की दवा है, बीपी की दवा प्लस उसमें हार्ट बीट जैसे कंट्रोल करने का, खून पतला करने का सब कुछ उसमें था। तो हम लोग देख के ही मतलब सोचने लगे कि इस एज में बीपी की दवा डॉक्टर क्यों क्यों स्टार्ट किए, और इसका तो बीपी नॉर्मल ही रहता है, इसका बढ़ता नहीं है, फिर ऐसा बीपी की दवा क्यों दिए? तो उसको फिर दिखाने जाना था, कुछ दिन बाद डॉक्टर बुलाए थे, तो मैं उसको बोली कि तुम इस बार जाना तो डॉक्टर को बोलना कि ये दवा जो आप दिए हैं ये तो बीपी की है, और ये मुझे कंटिन्यू क्यों खाना है, क्योंकि मेरा बीपी तो ठीक रहता है। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, यही दवा है जिससे तुम्हारा हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगा, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो है वो फिर से होगा। तो वो बोला कि इसका और कुछ उपाय नहीं है, तो डॉक्टर बोला कि एक इसका है उपाय, लेकिन ये मतलब किसी बड़े हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटल में होगा। तो पूछा तो बोले कि इसका नाम है ईपी ईपीएस आरएफए, ऐसा कुछ होता है। तो इस प्रोसेस कुछ होता है, जैसे उसको जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था कि उसके हार्ट के जो पतले वाले जो नस होती है, बिल्कुल पतली वाली, वो अगर एक जगह मतलब इकट्ठा हो गई 2-4 नस, तो उसमें करंट आ जाता है, और उसकी वजह से ही हार्ट बीट बढ़ता है, तो इसका वही प्रॉब्लम था, क्योंकि तो डॉक्टर बोला कि इसमें होता है कि वो कुछ तार वगैरह से जैसे गले से या पैर से ले जाकर हार्ट के पास उसको जो नसें जिसमें प्रॉब्लम हो, जहाँ पे है जिस जगह पे, वो जला देती है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो फिर घर पे आया वो, फिर मुझे भी बताया, घर पे भी सब बात किए इस बारे में। तो मैं तो रुड़की में रहती हूँ, और घर पे जैसे माँ है, बड़ा वाला भाई है, और तो कोई है नहीं, और भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ भी अभी मायके में, मतलब उस टाइम मायके में थी, तो वही दोनों थे, माँ और भाई। तो मैं बोली कि रुको, अभी जैसे गर्मी की छुट्टी होगी उस टाइम तो मैं आऊँगी, तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कहाँ ये होगा, यही नहीं तो मतलब अगर हुआ तो यही करवा लेंगे, अगर ये ठीक रहा तो। तो फिर मैं जून में गई घर, तो वहाँ जाके फिर बड़ा वाला भाई डॉक्टर के बारे में पता करने लगा, कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, कि और अच्छा यहाँ मतलब जो बड़ा हॉस्पिटल में जहाँ पे ये होगा प्रोसेस, वो कहाँ कौन-सा अच्छा होगा, क्या होगा, हर जगह का कोलकाता हर जगह का देखा, तो वहाँ पे ही है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर में उसको एक अच्छा डॉक्टर का पता मिला, कार्डियोलॉजिस्ट का, तो वो फिर बोला, और पता किया सबसे, उसके दोस्त वगैरह रहते हैं दुर्गापुर में, तो वो सब बोले कि नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम दिखा लो एक बार इसको। तो फिर हम लोग मेरा बड़ा वाला भाई, मैं, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम उस वहीं पे थे, वो और छोटा वाला भाई को लेके गए, तो डॉक्टर देखा, रिपोर्ट रिपोर्ट वहाँ पे टेस्ट भी करवाए फिर से, जैसे ईसीजी करवाए, इको करवाए, तो ईसीजी में फिर वही दिखा
तो डॉक्टर देख के ही बोला कि इसको तो ये वाला प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए यही का मतलब ईपी स्टडी यही करवाना ठीक रहेगा, क्योंकि दवा कितना दिन खाएगा, दवा खाना भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा है ये करवा लो, परमानेंट इलाज है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा-सा एक माइनर है, ऑपरेशन जैसा ही समझो, इसको ऑपरेशन भी बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तुम एडमिट होगे, दूसरे दिन तुम घर चले जाओगे। तो डॉक्टर ने तुरंत तभी दे दिया, 17 जुलाई का शायद, जून का शायद डेट दिए थे। डॉक्टर दे दिया डेट, बोले तुम लोग सुबह आ जाना, शाम को होगा, दूसरे दिन छुट्टी। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर घर जाके टेंशन तो सबको हो रहा था, और मैं यहाँ रुड़की से उसके लिए लेके गई थी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, तो फिर मैं उसको वो पहना दी थी। फिर चंदन तिलक और जल प्रसाद तो लगाते रहते थे सबको, वो तो डेली का था। और उसके बाद फिर 17 तारीख को सुबह हम लोग को निकलना था। फिर मैं, मेरा बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई, तीनों हम लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हॉस्पिटल में उसका एडमिट करवाए। उसके बाद डॉक्टर बोले कि शाम के टाइम होगा। और ये जो प्रोसेस जो डॉक्टर करते हैं, वो मतलब पूरा टीम दिल्ली से आते हैं डॉक्टर। तो वो फिर मैं थोड़ा-सा, मुझे और ये हुआ कि नहीं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुरुजी भी वहीं पे है, गुरुजी का मंदिर भी वहीं पे है। तो फिर मुझे थोड़ा-सा, शायद मैं सोची कि गुरुजी का कोई इसमें भी कुछ ब्लेसिंग हो। तो फिर उसको शाम के टाइम, उसको मैं, गुरुजी का स्वरूप था एक पॉकेट स्वरूप, लॉकेट उसने पहना हुआ था, तो पॉकेट स्वरूप उसको जो उसका हॉस्पिटल का ड्रेस था, उसके उसमें एक पॉकेट था, उसमें डाल के मैंने दे दिया कि तुम इसको निकालना मत, साथ में ही रखना जब तुम्हारा वो प्रोसेस होगा तब। उसके बाद उसको अंदर लेके गए, और बाहर मैं और मेरा बड़ा वाला भाई, हम दोनों बैठे। उसको तो बहुत टेंशन, वो तो बहुत टेंशन लेता है, और छोटे वाले भाई के लिए बहुत सोचता है। दोनों भाई ऐसे ही हैं, बड़े वाले को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो छोटे वाले भाई को टेंशन, और छोटे वाले को हो तो उसको टेंशन। बाकी हम लोगों को जो टेंशन है वो तो अलग है। तो वो बहुत टेंशन ले रहा था मन ही मन में, वो भी भगवान को बुला रहा है, और मैं भी गुरु जी को बोल रही हूँ कि गुरु जी बस सब ठीक कर देना, गुरु का सब मंत्र जाप कर रही हूँ बस। तो उसके बाद ये हम लोग कम से कम 2.5 से 3 घंटा बाहर ही बैठे रहे। उसके बाद उसको, उसका नाम लेके जब बुलाया गया, तो मेरा बड़ा वाला भाई भाग के गया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उसको जल्दी भी बोली जल्दी जाओ, वो गया अंदर। तो अंदर उसको सारा डॉक्टर दिखाए कि ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसको ऐसे मतलब ठीक कर दिया हम लोग, और अब इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। 99% मतलब ठीक हो गया। 1% अगर कभी किसी का होता है तो दोबारा हो सकता है ये प्रॉब्लम, नहीं तो नहीं होता है। तो हम लोग, फिर वो निकला, फिर मुझको बताया सारी बात। फिर हम लोग फिर बैठे, गुरुजी का बहुत मैं शुक्राना की कि गुरुजी बस। तो फिर उसके बाद उसको निकाला गया। निकाला तो फिर उसको देखते ही रोना आने लगा, क्योंकि गले से वो तार वो किए थे, पैर से किए थे, ब्लड भी दिख रहा था। उसके बाद उसको रूम पे ले गए। फिर बड़े दूसरा दिन, उस दिन तो रात को वो रूम पे रहा, हम लोग बाहर थे क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था कोई। तो दूसरे दिन फिर हम लोग गए हॉस्पिटल में। तो बड़ा वाला भाई बोला कि डॉक्टर से पूछ लेते हैं सारी बात, क्या है क्या नहीं, अब दिखाना होगा, क्या करना होगा। तो डॉक्टर भी वही बोला कि ऐसे तो 99% मतलब चांस है कि मतलब ठीक हो गया है, लेकिन कभी 1% होता है किसी का। तो मैं, हम लोग फिर वही छुट्टी करवा, डिस्चार्ज करवा के लेके आ गए घर। उसके बाद 1-2 दिन उसको प्रॉब्लम रहा, जैसे पैर में दर्द वगैरह, उसके बाद धीरे-धीरे वो ठीक हो गया। तो हम लोग, जैसे मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना की, बहुत शुक्राना की कि गुरुपा बस जो वो 1% डॉक्टर बोल रहे हैं, वो भी उसको बस ऐसा ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा कि उसको वो प्रॉब्लम अब ना हो गुरुजी, क्योंकि घर को सँभालने वाला गुरुपा अभी वही है। तो इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ कि उसको जो भी मतलब जो प्रॉब्लम था उसे बाहर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और हमेशा गुरुपा मेरे दोनों भाई के सर पे, जैसे मुझे आप अपनी बेटी मानते हैं, मेरे सर पे पिता का हाथ रखे हैं, उसी तरह गुरुपा दोनों भाई के सर के ऊपर गुरुपा हाथ रखना गुरुपा, हमेशा उनको ब्लेसिंग देना गुरुपा, हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई अगर गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा जैसे आप सब पे कृपा करना गुरुपा, सारी संगत पे कृपा करना, जैसे आप हम लोगों पे अपनी कृपा बरसाए हो गुरुपा, सारी संगत पे अपनी कृपा करना गुरुपा, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।